डोनाल्ड ट्रंप ने हैरान परेशान होकर फतवा जारी कर दिया भैया कि मैं ना रुक पाऊंगा। 14 देशों को चिट्ठी डाल दी कि तुम लोग मेरे साथ, तुम्हारा मेरे साथ नेगोशिएशन टैरिफ को लेके नहीं हो सकता। कि साथियों, चौंका देने वाली रिपोर्ट आई है जिसने भारत को दुनिया के पायदान के टॉप 5 में ले जाकर खड़ा कर दिया है। पर डिस्पैरिटी तो हम लोगों को आंखों से देखने में भारत में नजर आती है, तो फिर ये रिपोर्ट झूठी है? नहीं, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, सिर्फ कांग्रेसियों ने इसको पढ़ा नहीं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? भारत के लिए विदेश से 2 खबरें आ रही हैं और दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक आ रही है अमेरिका से टैरिफ को लेके और दूसरी आ रही है साथियों वर्ल्ड बैंक से चौंका देने वाली रिपोर्ट। पहले बात करते हैं टैरिफ की। डोनाल्ड ट्रंप ने हैरान परेशान होकर फतवा जारी कर दिया भैया कि मैं ना रुक पाऊंगा। 14 देशों को चिट्ठी डाल दी कि तुम लोग मेरे साथ, तुम्हारा मेरे साथ नेगोशिएशन टैरिफ को लेके नहीं हो सकता और मैं तुम पर इतना 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 टैक्स लगा रहा हूं। इसमें साउथ कोरिया है, जापान है, म्यांमार है, लाओस है, साउथ अफ्रीका है, कजाकिस्तान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है। सब पे लगभग 25% से लेकर 40% तक का टैक्स लगा दिया और कहा है अभी भी मौका है, आके निगोशिएट कर लो तो कुछ कम कर दूंगा। लेकिन उसमें भारत का नाम अभी भी नहीं है। यानी भारत को, भारत की जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक औकात को देखते हुए भारत को चाइना की तरह बिल्कुल अलग डील किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, या कल भी मैंने परसों बताया था, कि बहुत बड़ी डील हमारे सामने आने जा रही है। पहले मिनी डील आने जा रही है, उसके बाद मेजर डील आएगी। लेकिन भारत ने कह दिया है, डोनाल्ड ट्रंप डेयरी पर और खेती पर सौदेबाजी नहीं करूंगा। भले 17-18% हमारी अर्थव्यवस्था का अब खेती और डेयरी के पास है, लेकिन भारत के 50% लोगों को यह प्रभावित करती है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इसके अलावा जो करना है बैठ के तय कर लो। इसी मारे लेट हो रहा है और इसी मारे भारत की हनक को और रौले को और जलवे को डोनाल्ड ट्रंप बर्दाश्त भी कर रहा है। तो पहला कि इस चिट्ठी में इंडिया का नाम नहीं है। पहली स्टोरी खत्म हो गई। दूसरी स्टोरी पर आता हूं। वर्ल्ड बैंक की साथियों चौंका देने वाली रिपोर्ट आई है जिसने भारत को दुनिया के पायदान के टॉप 5 में ले जाकर खड़ा कर दिया है। और वो रिपोर्ट उस मुद्दे पर है जिस पे रोज सुबह शाम यहां पर बहस होती है, अमीर और गरीबी का फर्क। अमीर और गरीबी का फर्क कम करने को लेके, वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भारत दुनिया के टॉप 5 मुल्कों में आ गया है। और जो गिनी स्कोर है, जिनी स्कोर या गिनी स्कोर, उसमें भारत का आ रहा है 25.5%, चाइना है 35.7 और यूएसए है 41.8। और इस स्कोर में जैसे जैसे आप कम होते जाते हैं, आप बेहतर होते जाते हैं। जब आप 0 पर पहुंच जाते हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट, जिसको बोला जाता है रामराज, हो जाता है। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो कमजोर होता जाता है। तो चाइना और अमेरिका और कितने यूरोपियन मुल्कों के हम इस चीज में साथियों आगे निकल गए हैं। अब फूटी कौड़ी के कांग्रेस को समझ में तो नहीं आया। उसने कह दिया यहां पर इतने गरीब हैं, ये क्या बकवास है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को मैनेज किया गया है। वर्ल्ड बैंक से कोई तुम्हारे फेवर में रिपोर्ट आ जाए तो उसको मान लेते हो, तुम्हारे पॉलिटिकल आइडियाज के खिलाफ कोई रिपोर्ट आ जाए तो कहते हो मैनेज किया गया है। रिपोर्ट पूरी पढ़ी नहीं। रिपोर्ट साथियों मैंने पढ़ी है, आप लोगों को बता देता हूं। आप भी कुछ सोच रहे होंगे यार इतने अमीर हैं, इतनी गरीबी है, कैसे हो सकता है। मैं बताता हूं। जब पूरी रिपोर्ट आप पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये पैमाना क्या है। तो पैमाने से पहले आपको बता दूं ये कैलकुलेट कैसे होता है। ये होता है लॉरेंस कर्व से। जो 45 डिग्री की लाइन है वो परफेक्ट सोसाइटी दिखाती है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, जिसको हम आसान भाषा में रामराज्य बोल सकते हैं। और जैसे जैसे ये कर्व 45 डिग्री लाइन की तरफ शिफ्ट होता रहता है, आपका गिनी स्कोर रिड्यूस होता रहता है। तो भारत इस टाइम 25.5 पर है। और जैसे जैसे ये कर्व सीधे स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री लाइन की तरफ आता है, यानी आपकी सोसाइटी में डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है। पर डिस्पैरिटी तो हम लोगों को आंखों से देखने में भारत में नजर आती है। तो फिर ये रिपोर्ट झूठी है? नहीं, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, सिर्फ कांग्रेसियों ने इसको पढ़ा नहीं। जब आप रिपोर्ट को पढ़िए तो उन्होंने इसका जो क्राइटेरिया बनाया वो पता है क्या बनाया? जनधन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, अन्य योजना, घर घर जल योजना, पीएम आवास योजना, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसका अमीर गरीब से क्या मतलब?
वर्ल्ड बैंक गिनी स्कोर को इस तरह कैलकुलेट करता है, वो ऊपर की अमीरी को कैलकुलेट नहीं करता है, वो ये देखता है कि नीचे की गरीबी का स्तर कितना बढ़ा है और कितनी मूल बेसिक चीजें उस देश की सोसाइटी के गरीबों तक पहुंची हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है जो 2011 में 17% एब्सोल्यूट लोग पॉवर्टी में जी रहे थे, वो अब घट के 2.3% मात्र रह गए हैं। 18 करोड़ लोगों को पिछले 12-13 साल में एब्सोल्यूट पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है। तो गिनी स्कोर नीचे का देखता है, ऊपर का नहीं देखता है। और नीचे गिनी स्कोर यह कह रहा है कि अब इस भारत में लगभग हर गरीब की एक पहचान है, एक आधार है। किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, उसके बाद सबके पास बैंक अकाउंट है जो ऑपरेट हो रहे हैं, सबके पास अब मेडिकल फैसिलिटी है जहां जाकर वो लाभ उठा रहे हैं, लगभग सबके पास अब छोटा घर हो रहा है, छत हो रही है, बाथरूम हो रहा है। ये हर गरीब के पास हो रहा है, हर गरीब के पास अन्न पहुंच रहा है, हर गरीब के पास जल पहुंच रहा है। तो इतनी चीजों से ये कैलकुलेट करते हैं कि जीवन के लिए पूरी दुनिया में ये कर्व पूरी दुनिया के लिए स्कोर है, जिसमें रशिया, अमेरिका और चाइना भारत से पीछे हैं। इतनी चीजों से इन्होंने कैलकुलेट किया और इन्होंने पाया कि पिछले 14 साल में भारत टॉप के 5 देशों में पहुंच गया है। बेसिक फिर से बता दूं, भारत की तरक्की उन्नति से जलने वालों और मुझे बहुत से लोग कमेंट करने वालों, क्या मोदी की नीतियों की बड़ी तारीफ करते हैं। जिस दिन मोदी की कोई नीति की तारीफ करूं, वीडियो में वो टाइमिंग मार्क कर देना और बता देना ये चीज आपने फेक बोली है और ये गलत बोली है, आप मिसगाइड कर रहे हैं। अगले वीडियो में उसकी सफाई दे दूंगा। कल मैंने वीडियो बनाया था सैनिटरी पैड पे, परसों मुझे किसी ने मैसेज किया कि साहब राहुल गांधी की फोटो तो अंदर भी है। मैंने कहा भ्रमित ना हो, ये खबर फेक है। उन्होंने मुझसे कहा सर इस पर भी वीडियो बनाइए। तो इतना मैं अपनी बात का ख्याल रखता हूं। अब वो 2 कौड़ी के लोग जो कहते हैं कि तेल इतना महंगा था फिर इतना सस्ता हो गया, पर कीमतें तो हमारी घटी नहीं। मनमोहन सिंह एक टाइम में बैरल आ रही थी 160 की डॉलर की, अब बैरल आ रही है $60 की। सरकार क्या इस पैसे को पी रही है? तो पौना कौड़ी के, आधी कौड़ी के, फूटी कौड़ी के लोग सरकार पी नहीं रही है। 70 साल में जो कांग्रेस ने 65 साल में इस देश को वंचित रखा मूल चीजों से, बेसिक चीजों से, जो मैंने अभी बताई, मैंने नहीं बताई, जो वर्ल्ड बैंक ने बताई, उनमें ये पैसा जो ऑयल का आ रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, वो इन चीजों में लग रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है, वो रोड्स में लग रहा है। इसके अलावा जाके देखो एम्स कितने खुले, इसके अलावा जाके देखो आईटीज कितने खुले, इसके अलावा जाके देखो एसजीपीजीआई कितने खुले हैं, दुनिया देश में मेडिकल कॉलेजेस कितने खुले हैं। तो फूटी कौड़ी की पूरी चीजें देखा करो। तो ये पेट्रोल का पैसा वहां जा रहा है और गरीब के लिए जा रहा है जो 65 साल में उसको नहीं मिला। इसलिए आज भारत वर्ल्ड बैंक की गिनी स्कोर पर टॉप 5 में पहुंच गया है। अब समझ में आ गया होगा कि ये स्कोर है क्या डिस्पैरिटी के बावजूद। पर कांग्रेस ने पूरी रिपोर्ट, 2 कौड़ी की पार्टी, इसने कोई पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं और आके बोल दिया जब इतनी गरीबी है तो और इतनी डिस्पैरिटी है तो ये जो गैप है ये कम कैसे हो गया। समझ में ना आ गया आप लोगों को कैसे कम हो गया? तो विदेश से आई 2 बड़ी खबरें। अब बता देना जो कहते हैं मैं मोदी की तारीफ करता हूं खामखा, कि इसमें फेक क्या था। बात टेक्निकल किया करो ना। 2 कौड़ी के लोग गाली देने से तुम्हें क्या मिलता है? जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।